और सीधे आपको भोपाल लेकर चलते हैं। एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। इकाइयों को अब इसकी तुलना में इसके पहले के 5 वर्षों से अगर मैं करूं तो उन 5 वर्षों में केवल 805 भूखंड आवंटित किए गए। तो 5 वर्षों की तुलना में पिछले 1 वर्ष में ही 1000 से अधिक भूखंड अब आवंटित कर दिए गए हैं। 44 नए औद्योगिक क्षेत्र और क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। और आगे का जो विषय मैं आपको बताऊंगा कि अगले 2.5 वर्ष में क्या करने वाले हैं, तो वो विषय भी रखूंगा। मैं एक स्टार्टअप के बारे में भी छोटी सी जानकारी रखना। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अगर मैं देखूं 700 के ऊपर पहुंच गए हैं। इसमें हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का बहुत ही बड़ा योगदान है और करीब 40% से ऊपर 45% के ऊपर एमएसएमई की जो स्टार्टअप की जो इकाइयाँ हैं वो वीमेन लेड हैं। तो इसके क्षेत्र में भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रगति हुई है। मैं आगे बताना चाहूँगा कि अगले 2.5 वर्षों में एमएसएमई की इकाइयों को, जो हमारा अपना अनुमान है कि हम करीब 4500 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रोत्साहन सहायता देने जा रहे हैं। राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़त देने के लिए 30 हम निजी क्लस्टर को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। 20 नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर 20 नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोग अगले 2.5 वर्षों में करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो आगे की कार्य योजना है उसके हिसाब से 28 जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें 2417 भूखंड पूर्णतः विकसित हो जाएंगे। 2417। साथ ही 19 और नए औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों ने प्लान किए हैं, जिसमें कि 2327 नए भूखंड आएंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दूं तो अगले 2.5 से 3 वर्षों में हम करीब 5000 नए औद्योगिक भूखंड एमएसएमई इकाइयों हेतु उपलब्ध करा पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो विकास हो वो समन्वित हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास हो, सभी जगह पे विकास हो। इसी अवधारणा के तहत रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से की गई थी, जो कि अब पूरे देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में कोई न कोई एक औद्योगिक क्षेत्र हो, इसके लिए अभी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। तो 76 ऐसी विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विहीन है, उनमें हम नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये हमारे आगे के लक्ष्य हैं। हम 100 औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। स्टार्टअप की संख्या जो आज मैंने बताया कि करीब 7400 के करीब है, इसका भी हमारा संकल्प है कि आगे के 2.5 वर्षों में इसको हम 12,000 तक लेके जाएंगे। 7400 से 12,000 लेके जाएंगे। 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में सब्सिडी आधारित प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ को वर्किंग स्पेस हम लोग डेवलप करेंगे। स्व सहायता समूहों को उद्यम पोर्टल पे औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, स्वरोजगार की योजनाओं का करीब 25,000 से अधिक लोगों को आगे भविष्य में सपोर्ट करना। तो हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है जिनके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में एमएसएमई की कुछ इकाइयों को भूमि का आवंटन पत्र, एमएसएमई इकाइयों को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की सहायता, कुछ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 6 जो बना रहे हैं उनका वितरण, कुछ इकाइयों को विद्युत टैरिफ शुल्क रीइंबर्समेंट और स्टार्टअप नीति के तहत प्रोत्साहन, ये सारे कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में रखे गए हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी जब उपलब्धियों का वाचन कर रहे थे तो एक विशेष अनुरोध हमें प्राप्त हुआ है।
औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाना है। औद्योगिक इकाइयों की ओर से मैं चाहूंगी कि जो भी प्रतिनिधि औद्योगिक संगठन के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं, आप सभी करतल ध्वनियों से सादर आमंत्रित है मंच पर। एक बड़े पुष्पहार से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के इच्छुक हैं ये सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश के लाखों उद्यमियों को नई संभावनाएं मिली हैं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को नई शक्ति प्राप्त हुई है। एमएसएमई विभाग ने उद्यम स्थापना को सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान देने और महिला एवं युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। इन्हीं उपलब्धियों, नवाचारों और विकास की इस प्रेरक यात्रा को दर्शाने वाला एक विशेष वीडियो अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए इस प्रेरणादायी चलचित्र के माध्यम से जानें कि किस प्रकार एमएसएमई विभाग ने बीते 2.5 वर्षों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शितापूर्ण मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊर्जावान नेतृत्व और एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी के कुशल क्रियान्वयन से विगत 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा है। प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना तेज गति से बढ़ रहा है। आज विनिर्माण क्षेत्र 44 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है व 5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म इकाइयां कार्यरत है, जो कुल 45 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य पूर्ण कर भूखंड निवेशकों हेतु उपलब्ध कराए हैं। एमएसएमई विभाग द्वारा उद्योग हेतु 430 हेक्टेयर भूमि विकसित की गई है। 30 अन्य क्षेत्रों को विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। 1063 औद्योगिक भूखंडों का ऑनलाइन आवंटन किया गया है। प्रदेश में पहली बार निजी औद्योगिक पार्क और गोविंदपुरा भोपाल में पहला प्लेटेड इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। निजी विकासकों के सहयोग से 12 नए क्लस्टर विकसित किए गए हैं और 12 ही क्लस्टर विकासाधीन है। एमएसएमई विभाग के सशक्त इंटरवेंशन से 6,136 इकाइयों को 3,723 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन सहायता पूर्णतः फेसलेस और पारदर्शी रूप से प्राप्त हुई। 19,500 से अधिक जेड सर्टिफिकेट और 2 ओडीओपी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। 21 विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर जीआई टैग के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 23,589 युवाओं को 1,621 करोड़ रुपए का ऋण और 137 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान, नवाचार करने वाले युवाओं को स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 11.4 करोड़ का अनुदान और मध्य प्रदेश पुनः स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर। पिछले 1 वर्ष में सरकार के प्रयासों से स्टार्टअप में 63% की फिनोमिनल ग्रोथ, 3,901 स्टार्टअप, जिनमें 1,937 महिला उद्यमियों के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक निर्देश पर विभाग ने जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया बंधुओं की विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की विजिट, बायर सेलर मीट, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IITF मध्य प्रदेश पवेलियन, SMEs की IPO लिस्टिंग हेतु NSE के साथ वर्कशॉप, लीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विशेष एक्सपोजर विजिट और योजनाओं के कॉन्वर्जेंस से देवी और सज्जनों, विचारों से नवाचार तक और नवाचार से आत्मनिर्भरता तक, यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की नई पहचान। देवी और सज्जनों, सफलता की हर कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके पीछे सहयोग, विश्वास और अनुकूल वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ऐसे ही अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री राशि बाहेल मेहरा जी को, संस्थापक अलाना, भोपाल स्थित स्किन केयर ब्रांड अलाना की संस्थापक, जो नवाचार एवं उत्पाद विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश से एक राष्ट्रीय स्तर का ब्यूटी एवं स्किन केयर ब्रांड स्थापित कर रही हैं। अपने विचार साझा करेंगे आप सभी के साथ। करतल ध्वनियों से आमंत्रित हैं सुश्री राशि बाहेल मेहरा। सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अतिथिगण, एमएसएमई विभाग के सदस्य, एमपी स्टार्टअप टीम, सभी उद्यमी साथियों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशि बाहेल मेहरा है। मैं अलाना लिप केयर ब्रांड की फाउंडर हूँ। अलाना भारत का पहला लिप फोकस्ड ब्यूटी ब्रांड है और मुझे गर्व है कि ये ब्रांड मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और आज पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है। अलाना की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण सोच से हुई थी। हम अपने चेहरे, बालों और शरीर की देखभाल के लिए अलग अलग रूटीन्स बनाते हैं, लेकिन लिप्स, जो हमारे चेहरे का सबसे नाजुक और सबसे ज़्यादा अधिक दिखाई देने वाला हिस्सा है, उनकी प्रॉपर केयर अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिप बाम लिप्स के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि एक कंप्लीट रूटीन की ज़रूरत होती है। इसी सोच के साथ हमने अलाना को बनाया, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ लिप्स की केयर पर फोकस्ड है और साइंस बैक प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे लिप वॉश, लिप बटर मास्क, लिप स्क्रब्स और SPF लिप केयर। हमारा लिप वॉश देश में ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे विशेष रूप से होठों को साफ करने के लिए बनाया गया है। आज अलाना ने 1 लाख से अधिक कस्टमर्स तक अपनी पहचान बनाई है। हमारे प्रोडक्ट्स भारत भर में पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह जर्नी आसान नहीं थी। भोपाल से एक ब्रांड बिल्ड करना, कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना, प्रोडक्ट इनोवेशन करना और नेशनल लेवल पर compete करना, इन सब के लिए बहुत मेहनत, साहस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। और इस जर्नी में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी का, MSME विभाग और MP स्टार्टअप टीम का। MP स्टार्टअप टीम ने हमें सिर्फ पहचान नहीं दी, बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया। उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहां हम जैसे फाउंडर्स यह विश्वास कर सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश से भी एक स्ट्रॉन्ग नेशनल ब्रांड बना सकते हैं। उनकी गाइडेंस, मेंटरशिप और सपोर्ट ने हमें अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। हमें इस बात की भी बहुत गर्व है कि अलाना को माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के हाथों MP स्टार्टअप समिट में बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेरे लिए यह अवार्ड सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि मध्य प्रदेश अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, D2C ब्रांड्स और नए स्टार्टअप्स के लिए भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन रहा है। एक वुमेन फाउंडर के रूप में यह रिकग्निशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आपको अपने राज्य से सपोर्ट मिलता है तो आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। आपको लगता है कि आपका सपना बड़ा हो सकता है और आपका आइडिया बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आज मैं यहाँ खड़े होकर पूर्ण होने पर वो अगले 2.5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है उसे समझने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित भी है। अंतरण तो, सब्सिडी का अंतरण तो एक बहाना था, परंतु मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी था और अगला दृष्टिकोण जिसमें आप और हम सब सहभागी बने, आज उसका एक सम्मेलन का स्वरूप भी है। इसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं लघु उद्योग भारती के श्री मिश्र जी, जिनका अभी आपने सुना, कुणाल ज्ञानी जी, स्टार्टअप की हमारी बहन मेहरा जी, हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, दिलीप कुमार जी तथा यहाँ उपस्थित समस्त मध्य प्रदेश के उद्यमी बंधुओं।
अभी हमने कई बातों को सुना है। मध्य प्रदेश के एमएसएमई की यात्रा, मध्य प्रदेश के विकास का क्रम, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों को राघवेंद्र जी ने आपके बीच में रखा है। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस 2.5 वर्ष में उद्योगों की ओर एक अपनी विशेष रुचि, और यह रुचि मध्य प्रदेश के उन आंकड़ों के अध्ययन के साथ में थी। यह कोई लोकप्रियता के लिए रुचि नहीं थी। 40% से ज्यादा योगदान कृषि में, मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का है, और उद्योग का योगदान 19 से 20% के आसपास था। इसे बदलना, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में अगर हम विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत हो या विकसित मध्य प्रदेश हो या दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री के आंकड़े हम देखें, तो एग्रीकल्चर एक बेस है। एग्रीकल्चर का अपना महत्व है रोजगार के लिए, परंतु हमारे युवाओं को उनके सपनों के नए पंख लगाने के लिए अगर आवश्यकता है, तो उद्यम की आवश्यकता है। और उसी उद्यम को उद्योग वर्ष बना करके पूरे वर्ष में वो रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए और पूरे क्षेत्रों के अंदर एक माहौल बनाया है। और वह माहौल आपने अभी सुना है, स्टार्टअप का हमारी बहन ने कहा, कुणाल ज्ञानी जी ने कहा, जो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। उन अनुभवों से आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि एक दूरदर्शी नेतृत्व जब हमारे बीच में होता है तो दुनिया बदली नजर आती है। और वही मध्य प्रदेश आज बदला हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष हुए हैं। इन 12 वर्षों में 75 साल में देश में जो नहीं हुआ, जो देश को गौरव दुनिया में मिला है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। यह सीधा परिणाम बताता है कि नेतृत्व की दृष्टि, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या हो। और आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भी हमें एक ऐसा मुखिया मिला है कि जिसकी दूरदृष्टि और उसके मेहनत के कारण आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, आज हम अभी आंकड़े की बात राजेश मिश्र जी कह रहे थे कि 200-500 करोड़ रुपए का वितरण होता था। 2.5 साल में 3700 करोड़ की सब्सिडी का हम वितरण कर चुके हैं। और आज जो वितरण होना है, जब वितरण 31 मार्च 2026 तक की सारी स्वीकृत सब्सिडी, पुरानी देयता सारा मिलाकर के 31 मार्च तक का पूरा असो में अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के अंदर मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला, पीपीपी मॉडल के अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और उसके साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले मध्य प्रदेश के अंदर 30-40 सालों से अटका रहा था, अंतर्राज्यीय समझौते नहीं हो रहे थे। पार्वती, काली सिंध व चंबल की नदी जोड़ो परियोजना हो, केन बेतवा लिंक परियोजना हो, ये 80,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को धरातल पर लाना, उन्हें सिर्फ एग्रीमेंट या उनमें नहीं रखा है, समझौते होने के बाद में उस काम को जमीन पर लाने का काम अगर करा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करा है। कि नदी जोड़ों की कल्पना हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सुन रहे थे, परंतु धरातल पे लाने का काम करा है। आज मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन अभियान में हम देखें तो पूरे देश के अंदर जल शक्ति मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी कहा है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। रोजगार के अंदर रोजगार परक इंटर्नशिप को आगे बढ़ाना और उनका एक अपना दृष्टिकोण है। अभी भी मुझे वह मंच के ऊपर ही बता रहे थे कि 27 तारीख का मैंने निमंत्रण दिया था कि 27 को एमएसएमई डे है, तो उन्होंने तत्काल कहा कि एमएसएमई से ही हमारी महिलाओं को उत्पाद बनाने की प्रेरणा मिलती है, उनके उत्पाद को मार्केटिंग कैसे करना। तो बोले 27 के दिन आप उनको भी जोड़ें, उसके साथ में ओडीओपी को भी जोड़ें कि हर जिले के अंदर हमारा उद्योगीकरण हो, हर प्रदेश के युवा को एक उद्यमिता का मंत्र मिले
कौशल विकास का मंत्र मिले, तो इन सबको समाहित करके कार्य करो। यह दूरदर्शी नेतृत्व की ही इच्छा शक्ति हो सकती है कि जो इस तरीके से प्रदेश के समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा भी अपना सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ में एमएसएमई विभाग का दायित्व मिला है, और यह सारा संभव हुआ है। जब तक नेतृत्व की इच्छा शक्ति नहीं हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले वर्ष मार्च में 2018, 19, 20 के कई सब हमारे पुरानी देयताएं बाकी थी। आखिरी एक दिन में 31 मार्च के दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा कि साहब 1000 करोड़ अतिरिक्त मिल जाए। उन्होंने तत्काल बैठक करके एमएसएमई की सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ रुपए दिलवाए। यह नेतृत्व का ही परिचय है कि जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर नए आयामों को हम रचने जा रहे हैं। 2047 में विकसित मध्य प्रदेश कैसा हो, इसकी परिकल्पना के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन की कल्पना मुख्यमंत्री लेके आए हैं, यह हम कभी सोचते भी नहीं थे। इंदौर के आसपास का 17,000 किलोमीटर का इलाका, भोपाल के आसपास का 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका, क्योंकि सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र बनाने से या नगर में कॉलोनियाँ बनाने से विकास नहीं होता है। पूरा परिदृश्य प्रदेश का बदलना पड़ेगा, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री लगे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ आज 2.5 वर्ष की पूर्णता पर, और अगले 2.5 वर्षों में हम एक पूरा बदलता हुआ मध्य प्रदेश, आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश देखेंगे। और आपके नेतृत्व के अंदर मध्य प्रदेश के युवा नई संभावनाओं, नई उड़ान के लिए तैयार हो रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्देश्यपूर्ण और आत्मीय उद्बोधन हेतु। देवी और सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, एक ऐसा क्षण जो तकनीक और सुशासन के मेल से सीधे हमारे प्रदेश के उद्यमियों की रीढ़ को मजबूत करने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल मध्य प्रदेश की ताकत का प्रदर्शन करते हुए सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात सौंपने जा रहे हैं। लगभग 900 एमएसएमई इकाइयों को 360 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से। साथ ही 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान किया गया है। कुल 6 ईटीपी निर्मित करने वाली इकाइयों को कुल राशि रुपए 2 करोड़ से अधिक की सहायता का सिंगल क्लिक से वितरण किया जा रहा है, और विशेष पैकेज के तहत इकाइयों को कुल राशि रुपए 1 करोड़ 7 लाख से अधिक का मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है, और कुल 11 इकाइयों को विद्युत टैरिफ के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से यहाँ किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से इस अवसर के साक्षी बने। और आज इस मंच से भूमि आवंटन हेतु आशय पत्रों का वितरण सर्वप्रथम श्रीमती जयश्री रेखवार स्टील बर्तन गतिविधि हेतु 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। श्रीमती जयश्री रेखवार जी को भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमती भारती चौधरी जी पोल्ट्री फील्ड हेतु इन्हें आशय पत्र भूमि आवंटन हेतु प्रदान किया जा रहा है। श्री राम प्रसाद लड़िया जी प्लास्टिक उत्पाद हेतु भूमि आवंटन आशय पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री नागेश सिंह नरवरिया पाइप निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु इन्हें आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है। संबल, उद्यम को उड़ान और आत्मनिर्भरता को नई पहचान, यही है विकसित एवं समृद्ध मध्य प्रदेश का आधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कर कमलों से जो है आज हित लाभ वितरित हुआ है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए हम सभी के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। एमएसएमई इकाइयों को सब्सिडी अंतरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर सुश्री राशि मेहरा जी, संस्थापक स्टार्टअप एलना, श्री कुणाल ज्ञानी जी, आपका भी अभिनंदन है। प्रबंध निदेशक
मैं इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त दिलीप कुमार, लघु उद्योग भारती के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार मिश्रा जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले स्वनाम धन्य एमएसएमई के सभी माननीय संचालकगण, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है। मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिंहस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व के हाथों में वो यश तो देखा है। जहाँ जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहाँ नया कीर्तिमान बनता है। नई नई प्रकार की चुनौतियों के बीच सफलता के ऐतिहासिक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस राज्य गुजरात के लिए जहां से वो मुख्यमंत्री होते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका उनको आने का वीजा नहीं देता था, और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका तरफ कदम बढ़ाते हैं, चाहे बराक ओबामा हो या उस समय के ट्रंप हो, बाद में जो बाइडेन हो या वर्तमान के ट्रंप हो, महान दोस्त नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा। पूरे देश के सामने गुजरात ने कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहूंगा, और वो समसामयिक भी, आज के लिए आवश्यक भी। एक तरफ हम 2008 की 7-8 की घटना देखें, जब एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हज़ार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अब ये उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी, और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड, गर्मी, बरसात से भी बचेंगे, और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा, कैसी परेशानी। और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के, भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी, और वो वहाँ ऑफर दे करके खड़े होकर के बात करते, और तत्कालीन सरकार, दोनों का लक्षण दिखाई देता है। पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक बहुत आगे जाने वाला बंगाल, पता नहीं क्या नजर लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश कर। क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो बड़ा भला होता, लेकिन कोई बात नहीं। उस घटना से एक नया सबक आता है। इस देश ने देखा कि बंगाल ने कहा कि हमारी धरती पर कोई कारखाना नहीं,
एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क पे, मोटरसाइकिल पे बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हज़ार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अब ये उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड, गर्मी, बरसात से भी बचेंगे और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा, कैसी परेशानी। और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी और वो वहाँ ऑफर दे करके खड़े होकर के बात करते और तत्कालीन सरकार, दोनों का लक्षण दिखाई देता है। पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक बहुत आगे जाने वाला बंगाल, पता नहीं क्या नजर लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश कर, क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो बड़ा भला होता, लेकिन कोई बात नहीं, उस घटना से एक नया सबक आता है। इस देश ने देखा कि बंगाल ने कहा कि हमारी धरती पर कोई कारखाना नहीं। तो एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे हैं और प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की है प्रदेश के मुखिया ने तमाम उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए। तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश प्रदेश सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में की जा रही है और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, आप देखिए, तमाम छोटे उद्यमियों को ये राशि जो है ट्रांसफर की गई। उद्यम क्रांति योजना के हित लाभ वितरित किया गया है। उद्यमियों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद भी किया, फिलहाल संबोधित कर रहे हैं।